परमात्मा का आपके ऊपर ऐसी कृपा है ना, हर वक़्त रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण पांडव के साथ रहते थे ना, वैसे परमात्मा आपके साथ रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये न्यू चैनल है। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ पहले, क्योंकि आज से जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी प्लस टैरो रीडिंग होगी। एक्सपीरियंस की बात अगर करूँ तो मेरा एस्ट्रोलॉजी पे, टैरो पे, कैंडल वैक्स रीडिंग पे, इस पे मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो शौक़ है और मैं इसको कर रही हूँ 15 से 20 सालों से। लेकिन यूट्यूब पे ये मेरा पहला आज दिन है। तो आप लोगों के साथ मैं कैंडल वैक्स रीडिंग आज कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, आप लोगों के साथ रिजोनेट करता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट से मैं और बेहतर से बेहतर आपके लिए लेकर आ सकती हूँ फिर। तो आई होप आप सब मुझे मोटिवेट करेंगे और मेरे को सपोर्ट करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग होती है ना, कैंडल वैक्स रीडिंग हो या फिर टैरो रीडिंग हो, इसमें जैसे क्या होता है, कैंडल्स जब हम इसमें डालते हैं तो उसके जो आकृति बनती है ना, उससे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स मिलते हैं। इसमें इंट्यूशंस का बहुत काम होता है। जैसे ही हम इसमें आकृति बनती है तो आकृति हमें, जब हम जैसे कैंडल वैक्स रीडर होते हैं या जो वो उस आकृति को देख के आप के बारे में जो बात हो रही है उसके आंसर्स हमें मिलते हैं। उसी प्रकार टैरो रीडिंग में भी सेम होता है, कार्ड्स पढ़ के हम रीडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जब हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो मेरे मन में इस समय इंट्यूशन आ रही है, तो वो ये आ रही है कि आप पर नज़र है लोगों की, और लेकिन ना ये एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ मुझे आ रही है। तो आप पर नज़र है क्यों? आप पर नज़र इसलिए है क्योंकि सबसे पहले आप पर ऊपर वाले की बड़ी प्यारी नज़र है, इसलिए लोगों की नज़र भी इस समय आप पर है। तो जानते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आप पर किस प्रकार से नज़र रखे हुए हैं और क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आज हम बस यही टॉपिक पे ये रीडिंग करने जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कान्हा, आप मुझे इंट्यूशन दीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स जो इस समय देख रहे हैं, उनके बारे में जो लोग चर्चा कर रहे हैं या उनकी बातें कर रहे हैं या उन पर नज़र रखे हुए हैं, तो वो नज़र किस प्रकार की है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपके ऊपर परमात्मा की बड़ी दयालु नज़र है। बस ये आपके ऊपर जो भगवान की इतनी कृपा है, इतनी दया है। आप ये देख रहे ज्योत की आकृति बन रही है, तो इस तरह की जो आकृतियां बनती है ना, बस ये बताती है ये परमात्मा की जो आप पर, त्रिदेव की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, त्रिदेव की आपके ऊपर ऐसी कृपा है ना। और आज से ही नहीं, ऐसा लगता है कि बचपन से ही आप कब प्रभु ने, भगवान ने बहुत सपोर्ट किया जिंदगी में। आपने जब जब जो जो चाहा है, थोड़ी देर भले हुई है लेकिन आपको मिला सब कुछ है। आपकी चाहत हमेशा पूरी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सोचा है और वो आपको ना मिला हो। यहाँ पे तो कैंडल वैक्स रीडिंग से यही आ रहा है। और दुनिया, जो लोग आपके आसपास के, वो यही सोच रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसी क्या बात है कि जो हम सोचते रह जाते हैं। सोचना ही नहीं, हम अपनी चालबाजियां भी बहुत सी करते हैं, बहुत सी कर्म भी ऐसे करते हैं कि वो चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए, और ये इंसान को वो सब कुछ इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है। तो आपके बारे में अभी यही बात हो रही है। शायद अभी सडनली आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट ऐसी की है, और शायद अभी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि बहुत बार ज़िंदगी में आप बहुत तकलीफ़ आपको दी जाती है लोगों के द्वारा, और उसी समय में आपके साथ कुछ बेहद अच्छा हो जाता है। वो देख के जो आपके हेटर्स हैं, आपके आसपास के लोग हैं ना, वो उस बारे में फिर चर्चा करने लगते हैं कि हमने तो इसके ज़िंदगी में इतने रोड़े डालने की कोशिश की, ज़िंदगी इसकी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, फिर कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इसको बचा लेती है।
और सिर्फ बचाती ही नहीं है, सिर्फ बचाती ही नहीं है, बहुत बहुत एक अलग ही आपको निखार कर ज़िंदगी में फिर वापस लेकर आती है। और आपका जो स्ट्रगल है ना, अगर सच बोले तो परमात्मा की, ईश्वर की तरफ से आपको कभी कोई स्ट्रगल नहीं मिला है। ऐसा भी नहीं इसमें दिखा रहा है कि कोई कर्मों की वजह से आपने जीवन में दुख देखा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग थे जो जेलसी के कारण, शायद आपके रिलेटिव्स में ही कुछ लोग ऐसे हैं, मे बी ससुराल पक्ष के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आपका ऐसा शो कर रहा है ना कि सिर्फ ससुराल पक्ष नहीं, शायद आपके दोनों ही पक्ष, मायका पक्ष हो या ससुराल, आप दोनों तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 की आकृति बन रही है। ठीक है, ये फ्लावर्स तो ये शो कर रहा है कि सिर्फ एक तरफ नहीं, शायद आप दोनों ही तरफ से आपको या फिर अपने शब्दों से नीचा दिखाया गया है या परेशान तो किया गया है। और स्पेशली ससुराल पक्ष की तरफ से ऐसा इसमें दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा तंग किया गया है, शायद आपसे आपकी प्रॉपर्टी तक छीनने की, अगर अभी जस्ट नहीं तो ये बहुत पहले कोशिश की है ससुराल पक्ष के लोगों ने। तो इस तरह का इसमें दिख रहा है, लेकिन बस ये है कि उनकी हर चाल हमेशा नाकामयाब हुई है। ये भी एकदम क्लियर दिख रहा है कि आपके ऊपर जिस भी लोगों ने जब जो भी चालबाजी, साजिश के द्वारा आपको तंग करने की कोशिश की है ना, वो सारी चालें हमेशा नाकामयाब हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के द्वारा जब तकलीफ़ आपको दी जा रही थी, तो आपने तकलीफ़ आपको महसूस नहीं हुई है। आपने उन लोग के द्वारा जो भी दुःख मिला, आपको दुःख तो आपने सहा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप ना बड़ी मजबूती के साथ, यानी आपने अपनी जो तकलीफ़ है, वो दुःख है, उन दुश्मनों तक को ज़ाहिर होने नहीं दिया, जिन लोगों जो आपको दुःख दे रहे थे। उनको भी कभी आपने ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो आप उनके दिए हुए दुखों से बहुत मतलब पीड़ित हैं, दुखी हैं, या अपने आँसू आपने उन लोगों को नहीं दिखाए हैं। आपके जो आँसू हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने परमात्मा के सामने ही गिराए हैं। हाँ, आप कभी किसी के सामने रोए नहीं हैं। सडनली कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप बहुत दुखी हैं, लेकिन कम से कम अपने हेटर्स के सामने नहीं। आपके आँसू निकल गए, बस बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखी रहा लोगों से, तो आपके बस आँसू यूँ ही निकल जाते थे, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत दिखाई। कभी भी अपने को दुःख देने वालों को आपने अपना आँसू नहीं दिखाया। आपने कभी ये नहीं दिखाया कि आपको किसी ने तोड़ने की कोशिश की और आप टूट चुके हैं। आपने फिर हिम्मत की, फिर परमात्मा से प्रार्थना की और फिर जुटे और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। और ज़िंदगी में ऐसी परीक्षाएँ शायद आपके साथ बहुत बार हुई हैं। ये आप में से जिस व्यूअर्स के साथ ये मैच कर रही है ये रीडिंग, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हाँ, आपके साथ ये मैच की है। क्योंकि बहुत खूबसूरत इसमें जो फ्लावर्स बन रहे हैं ना, वो ये दिखला रहे हैं कि आपके ऊपर ना भगवान की बड़ी कृपा है, आपको भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि त्रिदेव की शक्तियाँ यहाँ पे, 3 देव की शक्तियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। भगवान शिव की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आपके गुरु की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, और श्री कृष्ण, श्री हरि की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। शायद आप भगवान शिव के आपने कभी भक्ति करते हैं इस समय या की है, बड़ी कृपा है। और आप पर जब तकलीफ आती है ना, भगवान स्वयं आ जाते हैं। जैसे कि पांडवों पे जब तकलीफ आई, भगवान श्री कृष्ण कैसे सामने आ जाते थे। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। आपके ऊपर अगर छोटी सी भी तकलीफ आती है ना, परमात्मा आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। आप यकीन मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है। आपके इर्द गिर्द है एक डिवाइन शक्ति, आपके इर्द गिर्द भगवान रहते हैं। ये शायद आपके पूर्व जन्मों की भक्ति के कारण है, या फिर इस जन्म में आपने भगवान की बहुत भक्ति की है। कुछ तो कारण है, क्योंकि इस कलयुग में इतने नज़दीक परमात्मा नहीं रहते, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा दी गई है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे दिखा है तकलीफ़, लेकिन आप उस तकलीफ़ से बहुत जल्दी ही ओवरकम कर जाते हैं, बहुत जल्दी ओवरकम कर जाते हैं। आपको पता है जितना तकलीफ़ यहाँ पे जो शो कर रहा है कि जितनी तकलीफ़ आपको दी गई है, अगर किसी और इंसान को, एक मामूली इंसान जो धार्मिक ना होता, जिस पे परमात्मा की कृपा ना होती ना, तो वो इंसान शायद डिप्रेशन में आके वो अपने प्राण तक त्याग देता। क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है,
आप सिर्फ इन मतलब लोगों के द्वारा की गई साजिशों के ही चाल में नहीं आए हैं, आपके ऊपर ना लोगों ने गलत क्रियाएं भी करवाई हैं। कोई ओझा के पास जाके या कोई तांत्रिक के पास जाके ऐसा भी आपके साथ अटैक किया गया है बहुत। इसमें देखिए एक शो कर रहा है, अगर आप में से किसी का अगर मैच कर रही है एनर्जी, तो आप देखिएगा कि आपको हाल फिलहाल या कभी जैसे कि हाँ, पहले कभी आप याद करिए आपकी ज़िंदगी में क्या कभी ऐसा कोई समय रहा है कि आपको किसी ने मिठाई के डिब्बे में मिठाई खिलाई होगी जिसमें कुछ टुकड़ा सा मिठाई का होगा, कुछ ऐसा टुकड़ा सा, अगर आपने आपने उस चीज़ को कभी नोटिस किया होगा तो देखिए, क्योंकि आपके ऊपर एक मारण तंत्र किया गया है। और मारण तंत्र भी ऐसा था कि जो सडनली आपके ऊपर अटैक नहीं करता, आप धीरे 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 उस चीज़ से प्रभावित होते जाते और उसके बाद आप हाँ, मारण तंत्र आप पर किया गया था। लेकिन आप उससे भी बच गए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने उसमें उस जो आपके ऊपर क्रिया की गई थी ना, उसको आपने पूरा नहीं खाया था, आपने फेंक दिया था। सडनली आपको फ़ील हुआ था इस वज़ह से, या फिर कोई रीज़न से वो आपसे हाँ, किसी के द्वारा मिठाई में आपको दिया गया है। लेकिन फिर भी आप परमात्मा की कृपा से बच गए हैं बहुत, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि इसमें बार-बार दिख रहा है कि परमात्मा का आपके ऊपर ऐसी कृपा है ना, हर वक़्त रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण पांडव के साथ रहते थे ना, वैसे परमात्मा आपके साथ रहते हैं। फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट की है, अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट की, आपको लगता है कि इसमें से कुछ भी चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं, तो आप ज़रूर जय माँ काली आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्णा कमेंट पे ज़रूर लिखें, क्योंकि परमात्मा आपके साथ सच में बहुत सपोर्ट है। तो आप उनका नाम लें, उनको याद करें और कमेंट में लिखें, तो कि मैं भी देखूँ कि आप में जो कमेंट्स करेंगे, मैं समझूँगी कि उनके साथ ये जो रीडिंग थी कैंडल वैक्स, उनके साथ ये मैच किया है। तो आई होप आपके साथ ये मैच की हो, जितनी भी मैचेस में से की होगी आप उतना लीजिए, बाकी हो सकता है किसी और व्यूअर्स की होगी। लेकिन जब हम इस जब रीडिंग में बैठते हैं, तो जितने भी व्यूअर्स जो भी आप लोग देख रहे हो, उसमें से कुछ ना कुछ सबके साथ मैच ज़रूर करती होगी, और किसी के साथ तो पूरा ही मैच कर जाती है। तो अगर ये रीडिंग आप में से किसी के साथ भी मैच की है, तो आप कमेंट में ज़रूर जय माँ काली, जय श्री कृष्णा लिखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, जैसा होता है, फिर मैं अगले जो भी मुझे इंट्यूशंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं फिर नेक्स्ट रीडिंग आपके सामने लेके आती हूँ। अगर आपको ये जो वीडियो है, ये रीडिंग जो अगर आपको पसंद आई, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से कान्हा जी जो भी मुझे इंट्यूशन देंगे आप लोगों के लिए, मैं वो सारी रीडिंग्स फिर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट लेके आऊँगी। मेरी जो रीडिंग होगी वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, टैरो रीडिंग होगी, फ्लावर रीडिंग होगी एंड राइस रीडिंग होगी। तो जैसा मुझे समझ में आएगा, मैं आपको जैसा इंट्यूशंस मिलेगा, मैं वैसी रीडिंग्स आपको दूंगी। और आई होप आपके साथ ये मैच की होगी। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें, और भगवान ज़रूर मेरी प्रार्थना स्वीकारेंगे, और आप इस रीडिंग्स के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।